हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम अपना देखेंगे जो स्क्वायर निकालने की मैट्रिक्स आपको बता रहा था, तो वही इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आगे जो कुछ स्क्वायर्स हैं, किसी भी संख्या के स्क्वायर कैसे निकालें, तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो नंबर 5 पे एंड होते हैं, जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 105 हो गया, 125 हो गया, 225 हो गया, 1025 हो गया, जो भी संख्या 5 पे एंड होती हैं उनका कैसे निकालते हैं स्क्वायर। तो आज देखेंगे उसके अलावा जो संख्याएं हैं, जैसे कि अगर आपको निकालना हो 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो इसको तो आप तुरंत बता नहीं सकते कि 102 का स्क्वायर कैसे होगा। तो इसको निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो आप जानते हैं कि ये 100 और +2 लिख लें, इसे होल स्क्वायर कर दें, तो फिर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें और निकाल लें। लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो उसे हम नहीं करेंगे। देखेंगे कितनी जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि 100 102 है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप यह याद रखिए, जैसे कि 102 किसके पास है, 100 के 100 बेस के पास है। तो 100 बेस के पास है दोस्तों, तो 100 + 2 हो गया है। 100 बेस के पास है, तो आप ये याद रखिए कि 100 + 2 है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, तो जो ये 100 के ऊपर है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन इसको लिखना है आपको 2 डिजिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 04, ठीक, 04 लिख दिया है। उसके बाद आपका ये 100 102 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 102 में 2 ऐड कर लेंगे, 102 में 2 ऐड कर लेंगे तो 104 हो गया, ठीक। और यही आपका स्क्वायर हो जाएगा 102 का। कितना हो जाएगा, 10404। देखें कितनी जल्दी निकल गया। लेकिन अगर आप इसे मैनुअली निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, कितनी देर लगेगा, आप देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। 100 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 100 का स्क्वायर करेंगे, a+b का होल का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2 टाइम्स ab, ठीक। तो ये तो हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप के करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10404, मतलब उतना ही आएगा, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा। वैसे आपका क्या है कि 102 का अगर स्क्वायर आपको निकालना है, तो यहाँ पर 2 100 से कितना ज़्यादा है, 102 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट में, ठीक। और 102 में अब वो संख्या जोड़ देंगे जितनी 100 से ज़्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10404, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर एक और संख्या देखते हैं, जैसे कि आपको निकालना है 106 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे। तो 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, 36 ऑलरेडी डबल डिजिट में है। और 106 100 से 106 में वो संख्या जोड़ देंगे जो 100 से ज़्यादा होगी। तो 106 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 106 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 112 36 स्क्वायर निकल आ गया। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ 112 का स्क्वायर। तो 112 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 144 तो 3 डिजिट का हो गया, लेकिन हमें लिखना है 2 डिजिट। तो यहाँ पर 2 डिजिट लिख लेंगे और एक कैरी में रख लेंगे, मतलब एक आपको आगे ले जाना है। और 112 100 से कितना ज़्यादा 12 है, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 112 में कितना जोड़ना भी है, 12 जोड़ना है। तो 112 में 12 जोड़ेंगे 124 आएगा, और जो एक जो आया है इसे इधर ले जाके जोड़ेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 125 44। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ 114 का स्क्वायर। 114 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, तो 114 के स्क्वायर का निकालने के लिए 114 जो है 100 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर पहले आप करेंगे। 100 + 14 यानी कि 14 का स्क्वायर करना है, तो 14 का स्क्वायर 196 आता है, 3 डिजिट में हो गया, लेकिन हमें लिखना है 2 डिजिट। तो यहाँ पर 96 लिखेंगे, एक को ले आएंगे 196 में, एक को कैरी ले आएंगे, एक को कैरी ले आया आपने। अब 114 में 14 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 14 28, 128 हो गया। और एक जो ये कैरी आया है इधर आके जुड़ेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 11296। यही इसका स्क्वायर होता है। तो आपको 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा। आप जब इसको कई संख्या प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत तुरंत निकालने लगेंगे। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 122 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। 122 का जब स्क्वायर निकालने जाएंगे तो 122 100 + 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, 484 होता है। तो 84 लिख लेंगे क्योंकि 3 डिजिट हो गया और 4 को कैरी ले जाना है।
तो इधर हो गया। और 122 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक, और जब इसको 4 इधर आप ला के जोड़ देंगे तो 14884 हो गया, निकल आया। अब आपसे कह देंगे, जैसे कि आपसे कह दिया जाए 98 का स्क्वायर निकालिए, तो 98 को आप के तुरंत अंदर एक की पिक्चर बन जाएगी, ये 100 माइनस 2 है, 100 माइनस 2 है तो 2 का स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, तो 04 हो गया। ठीक, अब ये जो 98 100 से कितना कम है, उसमें तो जब 102 था तो उसमें जोड़ देते थे, लेकिन इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 98 कितना कम है, 2 कम है, तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9604। ठीक, अब यहाँ से 96 का स्क्वायर निकालने कह दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपको मेरे में सीधा पिक्चर बनेगी 100 माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, आपने लिख दिया, दो डिजिट पे भी आ गया। ठीक, और फिर और ये 4 कम है 96 100 से, तो इसमें से 4 घटाएंगे भी, 96 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 9216। ठीक, अभी जैसे आपसे 88 का स्क्वायर निकालने के बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो ये इसको देखते ही आपके मन में एक पिक्चर बन जाएगी 100 माइनस 12, 100 में से 12, 100 को बेस मानेंगे तो यहाँ से देखेंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन वो 3 डिजिट का है तो लिखना तो 2 डिजिट ही है, एक को कैरी लेंगे। और 88 12 से 88 100 से 12 कम है तो 88 में से 12 घटाएंगे भी, तो इसमें से जब 12 आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 7, और उसको एक कैरी इधर ले जाके लिखना है, तो अंत में इस एक कैरी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ से 7744 आ जाएगा। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए जैसे कि 52 का स्क्वायर निकालना है तो 52 का स्क्वायर करना कैसे करेंगे, तो 52 के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि बेस क्या है, तो बेस पे अगर आप जाएंगे तो फिर कहाँ पर, यहाँ पर बेस क्या है 50 है, यानी कि 50 प्लस 2 इसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर सीधा लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसको लिखना है 2 डिजिट में तो यहाँ पर लिख देंगे 04। ठीक, अब 50 से ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 50 से 52 2 ज़्यादा है तो 52 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। और ये जो अगर 50 आप ले रहे हैं बेस तो ये 100 का आधा होता है, 100 का आधा होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो यहाँ पर 54/2 और ये यहाँ पर 04 आ रहा है, जो 54 को 2 से भाग देते हैं 2704 आ जाता है। बहुत ही ईजी है, अगर आप 8-9 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुरंत होने लगेगा आपसे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊँ 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, तो ये 50 प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36। ठीक, 2 डिजिट में आ रहा है तो कैरी लाने का अगला कोई झंझट भी नहीं है, तो और 56 में 6 जोड़ेंगे भी तो 56 6 कितना हो जाएगा 62, और ये 50 जो है 100 का आधा होता है तो आधे से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 31 3 6, यही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूँ 47 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ तो 47 का स्क्वायर ये 50 में से 3 कम है, 50 माइनस 3 तुरंत पिक्चर आपके दिमाग में बनेगा, तो 3 का स्क्वायर तो 09 होता है, तड़ से लिखेंगे आप 50 में से 3 गया 09, और उसमें से इसमें 47 में से 3 आपको घटाना भी है, तो 47 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 आएगा कि नहीं आएगा, और उसके बाद ये 50 बेस पे आपने लिया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2209 स्क्वायर आ जाएगा, आ गया तुरंत। जैसे कि आपसे कह दिया जाए 152 का स्क्वायर निकालिए, तो 152 का स्क्वायर 152 देखते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई 150 प्लस 2, 150 प्लस 2 बन गई पिक्चर, तो 2 का स्क्वायर तो सीधे आप लिखेंगे 04। ठीक, 04 आपने लिखा, और 152 में 2 जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में जा रहा है तो 154 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर 150 बेस आपने माना है तो 150 के लिए आपको करना पड़ता है 100 गुणे 3/2, 150 के लिए 100 गुणे 3/2, यानी कि सीधा सीधा आपको याद रखना है कि मतलब कि 3/2 से अब यहाँ पर आपको गुणा भी करना पड़ेगा, 3/2 से जब आप गुणा करेंगे तो 2 7 14 14 और 3 7 21 के एक हाथ आएंगे 2, 3 7 21 2 23, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी संख्या से कर सकते हैं, जैसे कि आपको 204 का स्क्वायर निकालना है, 204 का स्क्वायर निकालना है तो 200 प्लस 4, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई 200 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16। ठीक, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 डिजिट में भी आ गया, और ठीक, और 204, और चूँकि ये 200 प्लस है 200 प्लस 4 है तो 204 में 4 आप जोड़ेंगे 208 हो जाएगा,
लेकिन 200 क्या है, 200 तो 100 को 2 करने पे मिलता है, 200 100 को 2 करने पे मिलता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ठे 16, 2 दूना 4 और 16, 41616 आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या कर सकते हैं। 196 आपको निकालना है, करिए। इसको देखते ही आपके दिमाग में पिक्चर बन गई 200 माइनस 4। तो 200 माइनस 4 जैसे बना, आप 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा तुरंत 16, 2 डिजिट में आपको मिल भी गया। लेकिन आपने 4 घटाया है तो यहाँ पर भी 4 घटाना पड़ेगा, तो 192 आ गया। और 2 बेस लिया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 बेस है। 100 बेस था तो 1 से मल्टीप्लाई, 50 बेस था तो 1/2 कर दिए, 150 बेस था 3/2 कर दिए, 200 बेस है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 250 बेस होगा, अगर 250 बेस होगा तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा मतलब कि यहाँ पर 2.5 आपका बन के आ गया। अगर 300 बेस हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 350 बेस हो तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.5 निकल के आ गया। और 400 बेस हो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 450 बेस हो तो 9/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.5 हैं। ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखिए तो कितना आ जाएगा 196 वाले में, 2 दूना 4, 2 9 18 के 8 हाथ आई 1, 2 1 कम 2 1 3, 16, यानी कि 38416 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे करके आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो। जैसे कि एक और देख लेते हैं, किसका देख लें, 188 देख ले। चलिए 188 देख लेते हैं। 188 का स्क्वायर आपको निकालना है। तुरंत दिमाग में आपके पिक्चर बन गई, कितना, 200 बेस पे माइनस 12 हो रहा है। तो 12 का स्क्वायर आप सीधा लिखेंगे 144, लेकिन ये 3 डिजिट में पहुंच गया। तो आपको एक कैरी रखना है, इधर एक कैरी रखना है, जो कि बाद में अभी जाके जुड़ जाएगा जब हम उधर मल्टीप्लाई अपना कर लेंगे। तो अब यहाँ पर चूँकि ये 12 घटा है तो 12 यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा। 12 आप यहाँ से घटा लीजिए, तो यहाँ से 6 7 1 हो गया। और 200 बेस माना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 6 और 2 से 14 1 15, 2 1 कम 2, यानी कि अगर जब ये हो जाएगा 44, एक कैरी आपने रखा है तो अभी बाद में आपको ये कैरी भी अपना जोड़ना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 604 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर बन गई, 600 प्लस 4, जब 4 करेंगे 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, ठीक। और यहाँ पर 4 जोड़ा है तो 6 यहाँ पर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा 608 हो जाएगा। लेकिन अब ये 600 बेस है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 और 6 6 का 36 और ये 16, यानी कि जब आप आंसर लिखेंगे तो कैरी तो कुछ है नहीं, 364816 ये आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या का निकलवा लीजिए। मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, 712 का स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूँ। चलिए दिखा देता हूँ। तो पिक्चर आपके दिमाग में सीधे बनी, 700 माइनस 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होता है 144 होता है। तो यहाँ पर तो इसको इसे लिख लीजिए 144, 712 है, ठीक। तो यहाँ पर 700 प्लस 12 आपके दिमाग में पिक्चर बन गई 700 प्लस 12 की। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 2 डिजिट लिखेंगे और एक को कैरी में रख लेंगे। और यहाँ पर 12 जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 700 प्लस 12 हुआ है, तो ये हो जाएगा 724। लेकिन 700 है तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 चौक 28, ठीक। और 7 दूनी 14, 2 16, 7 7 49, 1 50 और एक इधर लाएंगे, ये 44, एक कैरी में भी है। जब लास्ट में आप आंसर लिखेंगे तो कैरी को इधर जोड़ देंगे, 506944। सो इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं इस पर एक और वीडियो प्रैक्टिस वाला ले आऊँगा, और आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए। और अगर आपको नहीं निकल पाता है तो कमेंट में आंसर कर दीजिए, तो मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगा। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों यार वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।